नमस्कार। कल का विषय था विकास तो हुआ पर हमारी जेब क्यों हल्की लगती है। इसका जवाब शायद यह है कि हम अक्सर सुनते हैं आज की सैलरी पहले से बेहतर थी। कागज पर यह बात सही भी लगती है, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या आज की कमाई से हम वही चीजें खरीद पा रहे थे जो 10-15 साल पहले खरीद पाते थे। यहीं से एक प्रश्न शुरू होता है क्रय शक्ति का। ये क्या है? मान लीजिए आपकी आय हर साल 6 से 7% बढ़ रही है, लेकिन उसी दौरान दूध, सब्जी, गैस, स्कूल फीस, इलाज 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो असल में क्या हुआ? कमाई बढ़ी, लेकिन उसकी ताकत घट गई। पहले एक वेतन से घर चलता था, आज दो कमाने वाले भी अक्सर महीने के अंत तक खिंचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब खर्च सिर्फ जरूरत का नहीं रहा, अब खर्च बुनियादी सम्मान को बचाना हो गया है। अच्छा स्कूल मजबूरी है, स्वास्थ्य बीमा डर की कीमत है, स्मार्टफोन विकल्प ही नहीं पहचान बन गया है। यानी हम ज्यादा इसलिए नहीं खर्च कर रहे कि शौक बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि समाज में टिके रहने की न्यूनतम लागत बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि आम आदमी ज्यादा काम कर रहा है, पर भीतर से वह खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जब परचेसिंग पावर घटती है तो मानकर चलिए आत्मविश्वास भी सिकुड़ने लगता है। हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जो मिले उसी में समझौता करना सीख लेते हैं। आय और जीवन स्तर के बीच की ये जो दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। यहीं से अब अगला सवाल फिर जन्म लेता है। अगर हमारी कमाई क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर को नहीं बढ़ा पा रही है, तो लोग जिंदा ही कैसे हैं, साधन संपन्न कैसे दिखाई दे रहे हैं? जवाब है कर्ज। कर्ज के लिए हम अपनी आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हैं। ये मजबूरी है या जरूरत? सोचिए, रुक कर सोचिए। इस चर्चा को निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।